अजमेर आईपीएस की तबादला सूची में अजमेर एसपी चूनाराम जाट का तबादला पाली किया गया है, जिसके बाद अजमेर जिला पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी चूनाराम जाट को भावभीनी विदाई दी है। इस मौके पर पुलिस ने अधिकारियों और पुलिस स्टाफ ने जिला अधीक्षक चूनाराम जाट को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सभी पुलिस और अधिकारियों और कर्मचारियों ने चूनाराम जाट को बतौर पाली जिले के नए एसपी पद की नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये अभी सरकार के निर्देशानुसार मेरा अजमेर से है वो पाली ट्रांसफ़र हुआ है, और जो ऑफिस के स्टाफ की तरफ से और जो अजमेर ज़िले की पुलिस की तरफ से, जिनके साथ में पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय से हमने साथ काम किया है, और आज यहाँ से रिलीव होकर के और पाली ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, तो उनकी तरफ से ये विदाई समारोह रखा गया। खेतड़ी के टीबा गांव से शहीद शिवराम गुर्जर स्मारक पर रविवार को सेना मंडल प्राप्त शहीद शिवराम गुर्जर की 5वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री पूनम धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने शहीद शिवराम गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अतिथियों ने शहीद वीरांगना सुनीता देवी और शहीद के भाई रूपचंद का माला पहनाकर और शॉल उठाकर सम्मान किया। शिवराम गुर्जर की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुलवामा अटैक के बाद कामरान गाजी को मारकर इन्होंने शहीदों को, जो हमारे सैनिकों को मारने वाले और हताहत करने वाले और उसके मास्टरमाइंड कामरान गाजी को इन्होंने घेर कर 18 घंटे मुठभेड़ के बाद इन्होंने उसको मारा, आतंकवादी को, और पुलवामा शहीदों की जो मृत्यु का बदला लिया। हमें हमारे शहीद शिवराम गुर्जर पर बहुत गर्व है, और वीरांगना सुनीता देवी से मिलकर आज हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे परिवार, शहीद परिवार हैं जिन्होंने अपने कुलदीपक को, इन्होंने अपने पति को मातृभूमि के लिए न्यौछावर किया है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। वीरों की भूमि है और मेरे पति ने मतलब अपनी शहादत दी है। इतने बड़े आतंकवादी को मार के उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है ना, उन पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। 12 मई भजनलाल सरकार में पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर बुलडोजर चलाया है। उसने कोतवाली थाने में कराई रिपोर्ट, मेरे खाते की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर बुलडोजर चलाया। जमीन तो उनका किसी ने अतिक्रमण कर रखा था, तो फरियादी उनका परिवार था, पूर्व में हटाया गया था, फिर उन्होंने वापस कब्जा कर लिया। आज वापस जाता बेच के उसको अतिक्रमण करवाया। क्या मामला है? ये मामला है भाई साहब, देखो पहले की रह रहे थे कम से कम 20 साल पुराने, जो पहले कोई कब्जा नहीं था यहाँ पर, कोई जगह नहीं थी, कोई किसी की नहीं थी, खाली पड़ा था, ये खाली पड़ा था। और जो है मेन बात नहीं होती, जैसे कि अब 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी 2-3 दबे आए, तो कोई मतलब नहीं। अब जो काम मुझे जैसे कि हमने पैसे लगाया है उसका कुछ ना कुछ तो ही मिलेगा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे तोड़ के ले जाएंगे। तूने मकान बनाया जिनके पट्टे हैं तुम्हारे पास? पट्टे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आज के 20 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ये तो बाद में हुआ है। तो आपने भी कब्जा किया, उन्होंने भी कब्जा किया? सबने, मतलब सबने तो कर रखा है ना कब्जा, हमने तो नहीं करा है, सबने करा है। अब मेरी तो गरीब फैमिली है पूरी। झुंझुनू समेत पूरी शेखावटी को उसके हिस्से का यमुना का पानी दिलवाने के लिए चल रहे आंदोलन को बड़ी खुशी मिली है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हरियाणा के सीएम और राजस्थान के सीएम समेत सेंट्रल वाटर कमीशन और अपर यमुना रिवर बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए हरियाणा से डीपीआर के लिए एमओयू होने पर किसानों ने धरना स्थल पर जश्न मनाया।
जल के लिए करीब 1-1.5 महीने से पूरे झुंझुनू जिले में किसान आंदोलित हैं। ये आंदोलन बड़ी चरम सीमा पर चल रहा है और आज भी जारी है। हमारे यहाँ झुंझुनू में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और कल जो हमारे गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री राजस्थान और हरियाणा सरकार और उनके अधिकारियों के बीच में जो डीपीआर पर समझौता हुआ, उस एमओयू पर जो समझौता हुआ, उसके लिए हम उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। और कल जो एमओयू पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो साइन हुए, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है झुंझुनू जिले के लिए, चूरू के लिए, सीकर के लिए। और पानी आने पर यहाँ का किसान खुशहाल होगा, यहाँ का व्यापार खुशहाल होगा, यहाँ का पशुधन खुशहाल होगा। और यहाँ जो बाहर जो लोग पलायन कर गए बाहर विदेशों के अंदर, वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। और हमारी जो शैक्षणिक स्थिति है, जो हमारी अन्य प्रकार की जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, वो बड़ी मजबूत हो जाएंगी, सुदृढ़ हो जाएंगी और हमारा क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। ये जो कल साइन हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। इन तीनों मंदिर के कारण हिंदू और मुस्लिम समाज इतने एक जीव हो जाएंगे कि भारत माता मुस्कुराती रहेगी। ये कहना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी का। रविवार को जयपुर में हुए संत सम्मेलन में पहुंचे गोविंद गिरी ने आक्रांताओं की वेदना दायक निशानियों और चिन्हों को नष्ट करने के लिए काशी और मथुरा में मंदिर बनाए जाने की बात कही। साथ ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करने और शिक्षा में धार्मिक शिक्षण देने की अधिकार की भी मांग की है। सनातन धर्म की सारी शिक्षा प्रणाली मानव कल्याण की है, सबके समन्वय की है, विश्व बंधुत्व की है, वसुधैव कुटुंबकम उनका नारा है। और इसीलिए जीवन मूल्यों को प्रधानता देने वाली ये शिक्षा प्रणाली में सहभागी की जाए तो निश्चित रूप से हमारी अगली पीढ़ियां उनका अंतःकरण सुलझ करके और भाईचारे के साथ एक साथ मिलकर के भारत राष्ट्र को सुखी और संपन्न बनाएगी। मथुरा और काशी की मांग ये हिंदू समाज ने कभी छोड़ी नहीं थी, उसमें अयोध्या को प्राथमिकता दी थी और क्योंकि सरकारें भी विरोध कर रही थी इसलिए संघर्ष हुआ था। मथुरा और काशी के मामले ये कोर्ट में चल रहे। हमारे वकीलों की और मेरी अपनी समझ ये है कि उन मामलों में हिंदू पक्ष बहुत मजबूत है। काशी में तो देवों की मूर्तियां भी निकली हैं, वजू खाने में शिवलिंग भी है। खेतड़ी के शेखावाटी क्षेत्र को यमुना की नहर के पानी पर समझौता होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। कोपर टाउनशिप के बीजेपी कार्यालय के आगे बीजेपी जिला महिला महामंत्री पूनम धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कई वर्षों से यमुना नहर के पानी को लाने के लिए प्रयासरत थे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब खेतड़ी आए तब भी उन्होंने इसी मुद्दे को उनके सामने रखा था कि खेतड़ी के साथ साथ झुंझुनू को पानी की सख्त जरूरत है। खेतड़ी क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल जी वहाँ दिल्ली में उपस्थित हैं और गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने एक इतना अनुपम तोहफा शेखावाटी क्षेत्र को दिया है यमुना जल समझौते के रूप में। इस समझौते से हमारे जो सूखे पड़े बांध है वो भरेंगे, पेयजल की समस्या हल होगी और सबसे बड़ी हमारे कोपर प्रोजेक्ट की जो समस्या पानी की कमी की वजह से ये अधर झूल में है, मुझे लगता है इससे हमारे क्षेत्र को विकास को बहुत गति मिलेगी, रोजगार की समस्या हल होगी। सिंचाई के लिए हमें पानी चाहिए वो हमें मिलेगा और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ हमारे जनसेवक माननीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार हम इस क्षेत्र को ये मिठाई बांटकर और लड्डू बांटकर हम खुशी जता रहे हैं। खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव रुद्ध गिदावड़ा में गोक्षी को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज जयपुर
उमेश चंद दत्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल का लवाजमा मौके पर पहुंचा। गांव बीरसिंहपुर में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस की दबिश से गोत्सकारों में हड़कंप मचा हुआ है। मुझे लगता है चंबल से भी गहरे बिहाड़ है। रूंद गिदावड़ा गांव है तो किशनगढ़ पास विधानसभा क्षेत्र का, और दूर दूर तक घर दिखाई नहीं देते हैं। जब हम उस गहन जंगल में गए और हम नीचे उतरे तो हमने देखा जगह जगह गायों की खोपड़ी पड़ी है, गायों के पैर पड़े हैं, गायों की खाल पड़ी है, गायों के अवशेष पड़े हैं, गायों के जबड़े पड़े हैं। मतलब गिनती नहीं कर सकते, इतने गायों के जबड़े वहाँ पड़े हुए हैं, गायों की सिर पड़े हुए हैं। ये सब जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा तो लगता नहीं है कि यहाँ के विधायक जी की जानकारी में नहीं होगा। और पूर्व की जो सरकार है, वर्तमान सरकार को तो आया भी कितने से दिन में, पूर्ववर्ती सरकार की जानकारी में नहीं आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बीकानेर में आज पुष्करणा समाज के ओलंपिक सावों की गूंज है। आज एक ही दिन में लगभग 425 दूल्हे दुल्हन के बंधन में बंधेंगे। पुष्करणा समाज की विभिन्न सामाजिक समितियों, संगठनों और संस्थाओं ने कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। विष्णु रूप दुल्हा पहुंचने पर संस्था की ओर से 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया और अयोध्या यात्रा का टिकट उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। इसके